बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टीएस नाली टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग है ये बड़ा कह लें कि हमारी ऑडियंस की तरफ से कमेंट्स में और मैसेजेस पे बड़ा मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग आप इसको कह सकते हैं। आज हम मौजूद है जी फुंगरो फार्म पे। फुंगरो फार्म पे आपको जो आला नस्ल के यहाँ पे जो डेयरी और बीफ की ब्रीड्स हैं, जिनको ब्राज़ील से इंपोर्ट किया गया है, उनका आपको शो करवाएंगे। और बड़े अच्छे बुल जो हैं वो आपको दिखाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, थोड़ा-सा अपना और अपने इदारे का इंट्रोडक्शन करवा दें, उसके सर बाद हमें शो करवाएँ मुख्तलिफ सर ब्रीड्स के। मेरा नाम डॉक्टर शमरेज़ अकरम है और मैं मास्टर्स इन एनिमल रिप्रोडक्शन फ्रॉम यूआस लाहौर। और सर हमने फ़ोनग्रो फार्म ने मार्च 2024 में ब्राज़ील से 9 नस्लों के जानवर मंगवाए, जिसमें गोश्त और दूध देने वाले जानवर थे। जी, जी। उनमें अगर हम बात करें तो गीर, गिरलैंडो, एंगस वैग्यू, रेड सिंधी, नीलोर में 2 टाइप्स हैं, व्हाइट नीलोर एंड पेंटेड नीलोर, सिमिलरली ब्राह्मण, गुज़ैरा और गीर, इस तरह की जो सारी ब्रीड्स हैं हमने ये इंपोर्ट कराई ब्राज़ील से, ताकि एक आम फार्मर तक इनके सीमन और एम्ब्रियोज बना के एक अफोर्डेबल रेट्स में दिए जा सके। तो डॉक्टर साहब, आज हमें ब्रीड्स का शौक भी करवाएँगे, थोड़ा-सा हमें फार्मिंग के बारे में बताएँगे भी। जी, जैसे ही आप फार्म पे एंटर होंगे, सबसे पहले हमारे डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल्स हैं, उनमें हमने शू कवर पहने हैं, हैंड सैनिटाइजेशन है जी, जी। एंड देन हम इस डिसइंफेक्शन बूथ से गुजरेंगे। अच्छा, आ जाएं प्लीज। तो सर इसका क्या पर्पज़ है सर? सर इसका अगर कोई क्लॉथ्स पे, आपके बॉडी पे जर्म्स हैं अच्छा, अच्छा। कपड़ों पे, तो वो इससे सिंपल डिटोल है इसमें और कुछ नहीं, अच्छा, तो उससे डिसइंफेक्शन इसकी हो सकती है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और ये लगता नहीं है कि हम पाकिस्तान में खड़े हैं। ये आप पीछे देखें, बहुत जो है ना ज़बरदस्त किस्म का है। जी सर, ये एक ब्राज़ीलियन स्टाइल में हमने पैडेक्स बनाए हैं। ईच ईच बुल की 80 बाय 80 फीट की एक सेपरेट अच्छा, टेरिटरी है। ज़बरदस्त हो गया। और ये जिस तरह एक हॉर्सेस में देखा जाता है, अमूमन आज से पहले हॉर्सेस में देखा जाता था कि एक 2-2 एकड़ पे अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएँ जी, जी। या अमेरिका में जाएँ, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उनको एक सेपरेट स्पेस दी जाती है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब, अभी पहला बुल जो है उसका सर शो करवाते हैं दोस्तों को। जी, आएँ आपको पहला बुल दिखाते हैं। इस बुल का, माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त। पेंटेड नीलोर का बुल है अच्छा, और इस बुल का नंबर 2006 है अच्छा जी। और ये ब्लैक पेंटेड नीलोर है। अच्छा, और इसका जो वज़न है वो 1200 से 1300 किलोग्राम के दरमियान अभी हमारे पास इसका वज़न है। ज़बरदस्त और हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोजनी भी हमारे पास आई है, इसके बच्चे आए हैं। उन्होंने डे 1 से लेकर अब तक ये 1400 से 1500 ग्राम, 150 से 2 किलो के करीब उन्होंने डेली वज़न इसका गेन किया है हमारे पास। जी, और जी। ये साथ-साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उन्होंने एक बड़ी नॉर्मल डाइट में जी, जी। इतना 150 से 1.5 से 2 किलो वज़न गेन किया है। अगर हम ज़बरदस्त। उनको फैटनिंग डाइट दें, अगर हम उनकी जो है बेहतर एनर्जी वाली खुराक दें उनको, जी, जी। तो वो इससे भी ज़्यादा वेट गेन हमारे पास कर सकते हैं आज। ज़बरदस्त हो गया। तो सर, ये निलोर जो है सर, इसके आपके पास जो पेंट्स हैं सर, ये कितने हैं? ये एक ही कलर में है या और भी हैं सर? तो सर इस तरह के जो ब्लैक पेंटेड नीलोर हैं हमारे पास 2 बुल हैं, एक इस तरह का और बुल भी है हमारे पास। अच्छा है। और रेड पेंटेड अभी आपको दिखाते हैं नेक्स्ट, तो उसका भी एक बुल हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह, बहुत ही सर खूबसूरत बुल है। ये ब्राज़ील इंपोर्ट है डायरेक्ट। और ज़बरदस्त हो गया। इसकी जो अभी उम्र है वो 3.5 साल है। ये जो दूसरी ब्रीड है उसका यहाँ पे शो करवाते हैं, दूसरा जो बुल है उसका माशाल्लाह सर ये भी बहुत हैवी चीज़ लग रही है। सर जो दूसरी ब्रीड है हमारी रेड सिंधी, जी, ये जी। एक बरसगीर की ये भी ओरिजिन की ब्रीड है, हमने ब्राज़ील से ये इंपोर्ट कराई हुई। अच्छा है, ज़बरदस्त। और ये इस ब्रीड की खास बात ये है कि इसके दूध और गोश्त दोनों में ये बेहतर परफॉर्म करती है। ज़बरदस्त हो अगर गया। इसके जो मेल्स हैं वो हम उसके लिए फैटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कॉज हैं जी, जी। उसको हम मिल्क पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते ज़बरदस्त हो हैं। गया। अच्छा, जो इस बुल का नंबर है ये 4611 जी, जी। और इसका जो वजन है जी, जी। वो 1070 केजी के करीब है। अच्छा, मतलब 1 टन से ऊपर का ये आप जो बुल देख रहे हैं। और माशाल्लाह। इनके भी जो मेल काव्स हैं, जो फीमेल काव्स हैं, ये भी हमारे पास मौजूद है और उन्होंने एक दिन में 1.5 किलो से ऊपर वजन गेन किए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो सर, इसकी डैम का मिल्क जो है, अगर मिल्क की बात करें अजय, तो इसकी सर। जो डैम रिकॉर्ड की बात करें तो 6600 लीटर इसने 305 दिनों का इसका रिकॉर्ड है। मतलब एक दिन में जी, जी। उसने 20 किलो से ज्यादा दूध दिया। ज़बरदस्त हो गया। अभी जो नेक्स्ट ब्रीड आपको दिखाने जा रहे हैं वो गुज़ैरा। वो फोनग्रो की अगर यूनिकनेस की बात करें तो गुज़ैरा ये हमारी एक यूनिकनेस है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास ही फोनग्रो पे ही ये गुज़ैरा की जो प्योर लाइन है वो मौजूद है। तो सर ये जो आप बुल देख रहे हैं ये गुज़ैरा है, इसका नंबर 1714 है
अच्छा है। और अगर हम गुज़ैरा की बात करें तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वज़न गेन किया है उस गुज़ैरा के काफ ने वज़न गेन किया है। और अच्छा ये है। सबसे अगर कोई हैवी बुल है हमारे पास तो गुज़ैरा है। और अच्छा इसका ज़बरदस्त। इस टाइम 1300 किलोग्राम वज़न है। अच्छा है ज़बरदस्त। तो और इसके बच्चों ने 2 किलो के करीब 1900 ग्राम, मतलब कि डेली इसका जो वेट गेन आया है 1900 ग्राम तक आया इसके बच्चों का इसके बच्चों का। ज़बरदस्त हो गया। ब्रीड की बेहतर तरीके से फैटनिंग करें तो ये 1500-1600 केजी तक इसका वजन जा सकता है। जी, जी। क्योंकि अभी हमने इससे सीमन कलेक्ट करना है, ये डोनर बुल है हमारा, जी, जी। तो हम इसको हाई एनर्जी डाइट नहीं दे रहे। अगर इसको पलाई पे लेके जाएं, इसको फैटनिंग कुर्बानी के लिए तैयार करें, जी, जी। तो ये मैं कहता हूँ कि सब सारी ब्रीड्स को क्रॉस कर जाएगा ये। ज़बरदस्त हो गया। सर ये तो बड़ा मॉन्स्टर बुल है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत कोई यूनिक चीज़ जो है, बहुत मॉन्स्टर हैवी स्ट्रक्चर जो है हाइट में, और सर इसके इसका पिलर्स जो। स्ट्रक्चर देखें, जो सबसे ज्यादा खूबसूरती है वो इनके सींगों की है। अच्छा सर, जो अभी आपको ये ब्रीड दिखाने जा रहे हैं, ये वाइट नीलोर है, सफेद नीलोर इसको कहते हैं। जी, ये जी। क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सबसे, अगर मैं किसी एक बुल का इंतखाब करूँ तो वो वाइट नीलोर है। अच्छा है। तो क्योंकि ये वाला कलर जो हमारे अभी प्रिंट कराची की मार्केट में जो पसंद किए जाते हैं, अगर यही हम सीमन किसी ऐसी प्रिंटेड काव में रखें तो उसके कलर ऑब्वियसली डोमिनेट करेंगे। जी, जी। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो नीलोर की आ जाएंगी सर। जी, जी। और जो जो कलर प्रिंट है वो अपनी ये माँ से ले लेगा। जो ज़बरदस्त हो काफ गया। आएगा वो बहुत ही बेहतरीन किस्म जी, का जी। आएगा। तो इसका जो नंबर है ये RFA डबल इसका सर ट्रिपल जो सिक्स नंबर नाइन। है 669 है। जी, जी। और ये भी ब्राज़ील से इंपोर्टेड बुल है। ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो इसकी सर हाइट बहुत बड़ी है, बहुत हैवी स्ट्रक्चर का ये बुल है माशाल्लाह। तो वाइट नीलोर में सबसे ये बड़ा जानवर है हमारे पास। ज़बरदस्त हो गया। सर इसका वेट कितना होता है इसका लोर का सर? तो इसका जो इसके जो बच्चों का वजन आया हमारे पास वो 1500 ग्राम, मतलब 1.5 किलो पर डे के हिसाब से उन्होंने वेट गेन किया। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। तो ये कितने हैं सर टोटल यहाँ पे तो सर वाइट ये में? हमारे पास 3 बड़े बुल्स हैं। जी, जी। और इनके जो काव्स हैं सर हमारे पास, वो भी अभी तैयार होने वाले हैं। 18 महीने उनकी उम्र हो चुकी है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर ये तो ब्राह्मण और इसमें क्रॉस में भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, जितनी इसकी हाइट है और जितनी इसकी लेंथ है माशाल्लाह। तो सर ये हाइट में इवन के ब्राह्मण को भी compete करता है। ब्राह्मण से बड़ा जानवर है ये। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी जो अगली ब्रीड है सर, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। ये तो कौन सी लाइन है सर? सर ये सिमिलरली जिस तरह हमने ब्लैक पेंटेड नीलोर देखा है पहले, अच्छा ये है। रेड पेंटेड नीलोर है। अच्छा है। और रेड पेंटेड में हमारे पास इसका सीमन भी मौजूद है, इसका एम्ब्रियो भी मौजूद है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो प्रोजनी आ रही है हमारे पास, बड़े ही खूबसूरत उसके प्रिंट आ रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। उसमें रेड एंड जो वाइट के प्रिंट हैं सर, अभी मैं आपसे कुछ वीडियोस भी शेयर करूंगा इसकी, जो हमारे पास इसके प्रिंट आ रहे हैं बड़े खूबसूरत। और बड़ा इसका जो बर्थ वेट है वो सारे नीलोर में से जो इसका बर्थ वेट है रेड पेंटेड नीलोर का, ये ज़्यादा आ रहा है। ज़बरदस्त हो गया सर। इसका नंबर क्या है? तो इसका नंबर है 2074। जी, जी। 2074 ये दोस्तों को नज़र आ भी रहा है माशाल्लाह। तो ये अभी यंग बुल है सर? तो सर इस बुल की भी उम्र सिमिलरली ब्लैक पेंटेड नीलोर की तरह उसकी 3.5 साल से इसकी उम्र 3 साल के करीब। ज़बरदस्त हो गया। तो सर इसमें भी छोटे छोटे स्पॉट्स आते हैं जिस तरह वो ब्लैक में है, मक्खी चीना टाइप? एग्जैक्टली अगर इसकी प्रोजनी अभी हमारे पास डिफरेंट फार्म्स पे, रहीम यार खान में और इसके अलावा दुनियापुर में, इसके अलावा लोधरा में, सरगोदा में, जहाँ पे भी इसका सीमन सेल हुआ है, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। प्रिंट आ रहा है ना अभी प्रोजनी में, जिसमें भी यूज़ किया, जिस क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमने यूज़ किया है इसको, जी, जी। बड़े बेहतर रिजल्ट आए इसके हमारे पास। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर हमारे पास जो ग्रे ब्राह्मण है, जी, जी। ये भी मानसो लाइन से है, कुरु मानसो का ग्रैंडसन है ये। अच्छा, अच्छा। और ज़बरदस्त। इसकी जो स्पेशलिटी है, अभी इसका जो कलर देखें जी, और इसका जो वेट देखें आप, जब ये हमारे पास आया था, हमने यंग बुल ये परचेज किया था ब्राज़ील से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसने 1-1.5 साल के अरसे में ये काफ़ी ज़्यादा वजन गेन किया। ज़बरदस्त हो गया। तो ये सर ब्राज़ीलियन ब्राह्मण है सर? ये ब्राज़ीलियन ब्राह्मण है, अमेरिकन ब्रेड ब्राज़ीलियन ब्राह्मण। जी, जी। तो ये सर दूसरे ये वाला? तो सर नेक्स्ट जो है ये हमारे पास 1553। जी, जी। ये रेड ब्राह्मण का बुल है। और इसकी ख़ास बात ये है कि अभी अभी 2 टीथ है, दोंदा है मुंह से। अच्छा, धुंधा है। और इसका आप हाइट इसकी चेक करें। इसकी जो हाइट है वो जो हमारे पास जितने भी लाइंस हैं, इवन के पेंटेड नीलोर है, गुज़ैरा है, जी, जी। उसके बराबर की इसकी हाइट है। ज़बरदस्त। तो इसका सर वेट कितना होगा अंदाज़न तो सर? इसका सर अंदाज़ा नहीं, हमारे पास हम 15 दिन बाद इसका वज़न करते हैं जी, जी। अपने सारे एनिमल्स का।
इसका जी। जो एग्जैक्ट वजन है इस टाइम 1040 kg। अच्छा 1040 है, ये अभी 2 दांत है। जी जी। माशाल्लाह सर, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ज़बरदस्त। ये भी सर ब्राज़ीलियन ब्राह्मण है? ये भी ब्राज़ील से हमने परचेज की है। ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद अगली ब्रीड सर। तो सर इसके बारे में बताइएगा सर, ये क्या ब्रीड है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और इस बुल का सर नेम क्या है सर? अच्छा, ये एंगस का 85 नंबर 85 नंबर बुल खड़ा है ये। जी, जी। और इस तरह के हमारे पास 5 और बुल्स भी खड़े हुए हैं। जी, जी। तो इसमें ये है कि जो एंगस का जो डेली वेट गेन है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और इसकी जो खासियत है वो है इसकी गोश्त की क्वालिटी। जी, जी। गोश्त में इसमें मार्बलिंग सबसे ज़्यादा होती है। मार्बलिंग एक ऐसा करैक्टर है जो चर्बी की तहें होती हैं गोश्त के अंदर वाली साइड पे, उसको मार्बलिंग कहते हैं। और जी, जो जी। एंगस और वैग्यू में मार्बलिंग का जो ग्रेड है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ तो जिस तरह सर आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट ब्राह्मण की F1 F2 मौजूद हैं बहुत सारे लोगों के पास। जी, जी। अगर हम ये एंगस का सीमन यूज़ करके उसको ब्रेंगस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ब्रेंगस की खास बात ये है कि वो एक क्रॉस का जानवर है। हाइब्रिड विगर में उसका एक तो स्ट्रक्चर बड़ा होता है, जी, जी। दूसरा उसका वेट गेन ज्यादा है। ज़बरदस्त हो तो गया। उसको हम क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मीट दोनों चीजों में वो बेस्ट है। और वो एक एंगस जो आपके सामने खड़ा है इसका क्रॉस है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा सर, ये जो वैग्यू है हमारे पास जापानीज ओरिजिन का वैग्यू है। इसका जो ओरिजिन है बेसिकली वैग्यू का वो जापान है। अगर दुनिया में सबसे महंगा गोश्त की बात करें जी, तो वो जी। वैग्यू का ही है। वैग्यू की जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। जिस ज़बरदस्त। तरह मैंने पहले आपको बताया कि हमारे पास क्वालिटी मीट पे इतना काम नहीं किया जा रहा, तो अभी फोनग्रो ने पहली बार जी, जी। एंगस और वैग्यू को इंपोर्ट करा के स्पेसिफिकली, जी, जी। तो इसका सीमन अभी वैग्यू का हमारे पास मौजूद है। इसको क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाए। क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ करके हम गोश्त की जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत बुल है। तो सर ये कितना वेट होता है सर मैच्योर बुल का, वैग्यू का सर? तो सर इसका जो इस बुल की अगर बात करें तो ये हमारे पास 850 किलोग्राम का ये बुल है। जो इसकी मेन ट्रेड है वो क्वांटिटी को हमने फोकस नहीं करना, हमने क्वालिटी को फोकस करना है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो इसका आपको जिस तरह पता ही है जो वैग्यू की स्टेक्स हैं वो दुनिया भर में मशहूर है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। सर आपको पता है कि जो जर्सी ब्रीड है ये अपने मिल्क फैट की वजह से फेमस है। जी, जी। और हमारे पास ये जो बुल खड़ा हुआ है इलीट क्वालिटी का बुल है। और इसकी जो डैम यील्ड है, इसके जो रिकॉर्ड है इसकी मदर का, वो 8700 लीटर है। मतलब 30 से 35 किलो पर डे। ये जो जर्सी ब्रीड है हमारे पास, इसकी कॉज भी खड़ी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। जी, जी। तो 30 से 35 किलो पर डे जर्सी हमारे पास है। और जो सबसे इसकी खूबसूरत बात है जी, जी। ये इसका जो FCR है जर्सी का वो बड़ा अच्छा है। अब जी, आप पूछेंगे FCR सर फीड कन्वर्जन रेशियो होती है, कम फीड खा के जी। जी, ज्यादा दूध देता है ये जानवर। ज़बरदस्त। अच्छा सर, जिस तरह आपको पहले ब्राजीलियन ब्रीड्स दिखाई, अगर ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन की बात करें तो हमारे पास ये सबसे जो टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग इसकी मदर रही है। जी, इसका जो डैम रिकॉर्ड है वो 13,172 लीटर वाला ये बुल है। अच्छा है, और ये भी ज़बरदस्त। ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टेड एनिमल है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेड है। जी जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त है। स्ट्रक्चर इसका बड़ा ज़बरदस्त इसका है, ये भी स्ट्रक्चर भी यंग अच्छा यंग है लग रहा है सर। इसका। अभी ये सर 2 टीथ है बुल ये। अच्छा, 2 टीथ है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह सर, बड़ा अच्छा लगा आज हमने फोंगरो का विज़िट किया और बुल्स देख के। और ख़ुसूसी तौर पे जो मुझे चीज़ पसंद आई है, आपने इनको जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त दिया हुआ है। हर बुल का एरिया, फिर सफाई-सुथराई बड़ी है, फिर जैसे ये ग्रासी लॉन्स हैं इनके, तो बहुत ज़बरदस्त सर ये माहौल है सर। बेसिकली कॉ कंफर्ट की बात करें तो हमने सबसे जो अपना ज़्यादा फोकस है वो कॉ कंफर्ट पे रखा हुआ है। जी, जी। और हम जितने भी फार्मर्स हैं पाकिस्तान के उनको इनवाइट करते हैं अपने फार्म पे, उनको दावत देते हैं। उनको हम यहाँ पे फार्मर्स मीटिंग भी कराते हैं, हम टेक्नीशियंस को भी बुलाते हैं जी, जी। ताकि लोगों को इसकी ब्रीड अवेयरनेस आए। जी, तो जी। सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है वो है ब्रीड अवेयरनेस पे। जी, जी। जिस तरह आपने फोन ग्रो पे देखा, यहाँ पे बीफ के एनिमल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे डुअल पर्पस जो दूध और गोश्त दोनों के लिए अच्छे हैं। जी, जी। और जो स्पेशली फॉर द मिल्क पर्पस एनिमल, दूध वाले जानवर भी आपने देखे हैं मौजूद है हमारे पास। हर तरह के यहाँ पे सीमन, और आप जितने भी जानवर आपने देखे हैं जी, जी। इनके सीमन और एम्ब्रियोज यहाँ पे मौजूद हैं। आप फोन ग्रो फार्म खाने वाले तशरीफ ला सकते हैं और यहाँ से सीमन और एम्ब्रियोज हासिल कर सकते हैं।